हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अन्न को ब्रह्म ईश्वर के समान माना गया है। हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर और हमारे चरित्र पर पड़ता है। भोजन के लिए अन्न किस प्रकार के धन से आया है, उस भोजन को किसने पकाया है, इसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। कुछ लोग मेहनत की कमाई से अन्न लाते हैं। ऐसे अन्न का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनकी सोच भी सकारात्मक बनती है। लेकिन वहीं कुछ लोग चोरी के धन से अन्न लाते हैं, तो ऐसे अन्न को खाकर मनुष्य के हृदय और विचार भी दूषित हो जाते हैं। इसी विषय पर आधारित है आज की यह कहानी, जैसा अन्न वैसा मन। प्राचीन समय की बात है। कहीं एक प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा स्वभाव से बहुत ही दयालु और ईश्वर में विश्वास रखने वाला था। वह अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति ही देखभाल करता था। राजा के स्वभाव के अनुरूप ही उसके मंत्री और सेवक भी दयालु और विश्वास पात्र थे। अपने सभी सेवकों में से एक सेवक राजा को अत्यंत प्रिय था, कारण वह सेवक बहुत ही ईमानदार और राजा के प्रति निष्ठावान था। रात को जब राजा अपने शयन कक्ष में आराम करता, तो वह सेवक शयन कक्ष के बाहर तलवार लेकर खड़ा रहता और पहरेदारी करता था। एक दिन की बात है, राजा अपने कक्ष में राजसी वस्त्र और सोने के आभूषण धारण कर रहा था कि उसी समय राजा को संदेश देने के लिए उसी सेवक ने राजा के कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष में प्रवेश करते ही सेवक की नजर वहां रखे सोने मोतियों के सुंदर आभूषणों पर पड़ी। वाह, कितने सुंदर आभूषण हैं! इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। मन में ऐसे विचार आते ही उस सेवक की नीयत खराब हो गई। यदि ये सब आभूषण मुझे मिल जाएं, तो मैं शीघ्र ही बहुत धनी बन जाऊंगा। अब तो वह सेवक उन आभूषणों को पाने की कोई तरकीब सोचने लगा। आखिर में उसे एक उपाय सूझा। रात को जब राजा गहरी नींद में होगा, तो मैं उसके कक्ष में जाकर चुपके से उसका वध कर डालूंगा और सभी आभूषण चुरा लूंगा। मैं महल का पुराना सेवक हूँ, इसलिए कोई मुझ पर संदेह भी नहीं करेगा। ऐसी तरकीब सोचते ही सेवक बहुत खुश हुआ और राजा के सोने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे रात भी हुई और राजा अपने कक्ष में गहरी नींद में सो गया और उसी समय सेवक ने कक्ष में प्रवेश किया। उसने राजा को मारने के उद्देश्य से नंगी तलवार उठाई और राजा पर वार कर डाला। लेकिन ईश्वर की इच्छा से ठीक उसी क्षण राजा ने करवट बदल ली और तब सेवक की तलवार बिस्तर में जा फंसी और जोर से आवाज हुई। आवाज सुनते ही महल के अन्य सैनिक चौकन्ने हो गए। वे भागते हुए राजा के कक्ष में आए और उन्होंने रंगे हाथ उस सेवक को पकड़ लिया। शोर शराबा सुनकर राजा की भी आंख खुल गई। सैनिकों ने उस सेवक की सारी बात राजा को बताई। अगले दिन राजा का दरबार लगा और सभी मंत्रियों ने राजा को सलाह दी, महाराज, इस सेवक ने आपके प्राण लेने का प्रयास किया है, इसलिए ऐसे सेवक को आप फांसी पर चढ़ा दो। राजा ने सभी मंत्रियों की सलाह सुनी और फिर वह कुछ सोच विचार करने लगा। इस सेवक ने पिछले कई वर्षों से मेरी तन मन से सेवा की है, फिर अचानक कल उसमें ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि वह मेरी हत्या करने को तैयार हो गया। कोई न कोई बात तो जरूर है, मुझे इसका कारण पता करना ही होगा। मन में ऐसा विचार आते ही राजा ने सेवक को अकेले में अपने पास बुलाया और पूछने लगा, तुम तो मेरे सबसे प्रिय सेवक हो, तुमने हमेशा सच्चे हृदय से मेरी सेवा की है, फिर अचानक कल तुम्हारे मन में मेरी हत्या करने का विचार कैसे आया? मुझे स्वयं नहीं मालूम महाराज, मेरे मन में आपके प्रति ऐसे गलत विचार कैसे आए? सेवक कुछ डरते डरते बोला। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर सेवक से बोला, पिछले दिन तुम कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, मुझे सारा वृत्तांत बताओ। सेवक ने उत्तर दिया, महाराज, कल सुबह मैं शीघ्र ही घर से महल के लिए निकल पड़ा था कि तभी रास्ते में एक वृक्ष के नीचे मैंने 4 लोगों को देखा, जो कि देखने में कुछ अजीब लग रहे थे। मुझे उनकी गतिविधियों पर कुछ संदेह हुआ और मैं उनके पास गया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं राजा का सेवक हूँ, तो उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे अपने पास बिठाकर भोजन करवाया और कुछ धन देकर मुझे विदा कर दिया।
उसके पश्चात मैं आपके महल पहुंच गया। इतना कहकर सेवक खामोश हो गया। सेवक की बात सुनते ही राजा सोच में पड़ गया और फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया, शीघ्र ही उस स्थान पर जाओ और उन राहगीरों को पकड़ कर लाओ। कुछ ही समय में सैनिक उन राहगीरों को पकड़ने में सफल हो गए। उन राहगीरों को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, सच सच बताओ, कौन हो तुम लोग? राजा का क्रोध देखकर वे राहगीर भय से कांपने लगे और डरते डरते बोले, महाराज, हम लुटेरे और हत्यारे हैं, लोगों की हत्या करके उनका धन लूटते हैं। यह सुनते ही राजा ने उन हत्यारों को जेल में बंद करने का आदेश दिया। राहगीरों को जेल भेज दिया गया। अब राजा फिर से सोच विचार करने लगा और शीघ्र ही वह बुद्धिमान राजा सब कुछ समझ गया कि उसके विश्वास पात्र सेवक के मन में पाप क्यों आया। यह सारा दोष उस भोजन का था जो सेवक ने लुटेरों के साथ खाया था। उस भोजन का अन्न चोरी के धन से खरीदा गया था और उसे पकाया उन्हीं हत्यारों ने था, और ऐसे भोजन को खाकर ही सेवक के मन में चोरी और हत्या का विचार आया। अब राजा ने उस सेवक को 3 दिन का उपवास रखने का आदेश दिया। 3 दिन तक उपवास रखने के पश्चात और शौच आदि से निवृत्त होने के पश्चात उस दूषित भोजन का प्रभाव सेवक के शरीर से बाहर निकल गया और वह सेवक फिर से उत्तम विचारों का हो गया और राजा ने फिर से उस सेवक को अपनी सेवा में रख लिया। अब राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी, कोई भी किसी अनजान व्यक्ति के हाथ से भोजन ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि दूषित भोजन का कुप्रभाव वह देख चुका था। आखिर किसी ने सच ही कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। धन्यवाद। अंत में इस कहानी का यही सार है कि हमारे भोजन का सीधा प्रभाव हमारे चरित्र पर, हमारे हृदय पर और हमारे विचारों पर पड़ता है। इसलिए भोजन ग्रहण करने से पहले यह अवश्य जान लेना चाहिए इस भोजन का अन्न किस माध्यम से आया है, किस प्रकार के धन से आया है, किसने उस भोजन को पकाया है, क्योंकि जैसा हमारा अन्न वैसा ही हमारा मन। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।